टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। वीडियो नंबर 2। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है और जो हमारी कर्व है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट निकालनी है वो पॉइंट हमें गिवन है। तो आप एक बार वीडियो नंबर 1 और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखें ताकि आपको ये पार्ट और भी इजीली समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी होगी आपको चाहिए होता है एक पॉइंट। पॉइंट हमें दिया हुआ है, ये जो चीज़ है ये x1 है और ये y1 है। पॉइंट तो हमें मिल गया। इसके अलावा आपको चाहिए होता है स्लोप यानी कि dy बाई डी एक्स। तो अगला काम हमारा होता है कि स्लोप को निकालें ताकि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एक लाइन है। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको स्लोप चाहिए होता है उस लाइन का और पॉइंट चाहिए होता है। तो क्वेश्चन में आपको पॉइंट मिल चुका है √3 और 1। बस स्लोप निकालना रह गया है। स्लोप आपको डी वाई बाई डी एक्स से मिल जाएगा। तो हमारी जो कर्व है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों तरफ आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोथ साइड्स लिखना मैं भूल गया हूं तो यहां लिख देते हैं ना, बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले का डिफ्रेंसिएशन लिख दिया है। अब 4 का भी डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों तरफ हमने डिफ्रेंसिएशन लिख दिया है। अब डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन अलग से होगा और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलग से होगा। 4 का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 होता है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा? जो भी इसकी पावर है उस पावर को आगे ले आइए तो 2 आगे आ जाएगी और इसकी पावर 2 थी, एक पावर कम कर दीजिए। ये हो गया पावर के अकॉर्डिंग डिफ्रेंसिएशन। अब ये पावर थी किसकी? तो एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2। तो 2 पावर किसकी है? एक्स की। तो जिसकी ये पावर थी उसका भी डिफरेंशिएशन आपको करना है। यहां पर भी वैसे ही सबसे पहले जब भी आप डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर, तो जो पावर है सबसे पहले वो आगे आएगी। तो 2 आगे आ गई पावर और y की पावर 2 थी, एक पावर कम कर दी हमने। अब पावर ये थी किसकी? y की। तो डिफरेंशिएशन y का भी कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारे पास 2x, dx से dx कैंसिल इंटू 1 प्लस 2y। y की पावर 1 है तो 1 लगाने की आपको जरूरत नहीं है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2x मल्टीप्लाई 1 ये बन जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपको स्लोप निकालना है। स्लोप यानी कि dy बाई डी एक्स। तो इसके लिए आपके पास सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे dy बाई डी एक्स होना चाहिए, बाकी सबको शिफ्ट करना है आपको। तो चलिए शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले इस 2x को शिफ्ट करेंगे, इसके साथ कोई निशान नहीं है मतलब प्लस है ये। इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो 2x की तो शिफ्टिंग हो गई। तो यहां पर कौन बचा लेफ्ट हैंड साइड में? 2y dy बाई डी एक्स। यही नजर आ रहा है आपको बस ये, क्योंकि 2x की शिफ्टिंग होने वाली है। तो ये 0, ये इधर आके -2x बन जाएगा। 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x। उसके बाद ये 2y पूरा का पूरा सेट dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, यहां जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x और उसके नीचे डिवाइड में ये 2y। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास आंसर आएगा माइनस का x और y। ये आपके पास आ गया है dy बाई डी एक्स। तो हमारा जो dy बाई डी एक्स है उसको एक बार लिख लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स जो हमारा आया है वो आया हमारे पास -x अपॉन वाई, -x अपॉन वाई। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है
एट पॉइंट x1 y1, यानी कि x की जगह पे आपको x1 की वैल्यू रख देनी है। x1 की वैल्यू √3 और y1 की वैल्यू 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह पर x1 लिखेंगे और y की जगह पर y1, और हमारी x1 की वैल्यू है √3 और y1 की वैल्यू है 1, तो -√3/1, तो डिवाइड में 1 है, तो डिवाइड या मल्टीप्लाई में 1 होता है, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो dy/dx एट x1 y1 हमारे पास -√3 आ चुका है, यानी कि ये क्या है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकाल ली। अब बस आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। x1 y1 पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इसका फॉर्मूला है y माइनस y1, उसके बाद dy/dx एट x1 y1 ब्रैकेट में y माइनस y1, सॉरी यहाँ पे x माइनस x1 आएगा ना। चलिए अब वैल्यूज पुट करते हैं। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास थी 1, dy/dx एट x1 y1 ये हमने कैलकुलेट कर रखी है, और वो कितनी आ रखी है हमारी ये dy/dx एट x1 y1, तो ये हमारी वैल्यू आ रखी है, ये रही √ माइनस का √3, dy/dx एट x1 y1 माइनस √3 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, -√3 x माइनस x1 की वैल्यू √3 है, y माइनस 1 √3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x आ जाएगा, और ये माइनस वैसे का वैसे। ऐसे ही इस -√3 को -√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो ब्रैकेट जरूर लगाइए, और यहां कोई निशान नहीं है, मतलब प्लस, या सिंपली आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते थे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3 3 आ जाएगा। तो √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है, 3। इसको आपको याद रखना है। ऐसे अगर √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, √7 को √7 से करेंगे तो 7 आएगा। क्यों ऐसा आता है, √7 मल्टीप्लाई √7 मतलब √7 की पावर 2 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये 2 बार, और ये अंडर स्क्वायर है ये, और ये इसका √ है, कैंसिल हो जाता है, इसलिए 7 आ रहा है। चलिए, तो बेसिक सी बातें हैं जो आपको मुझे लगता है पता होंगी। अगर आपको नहीं पता थी तो अब पता चल चुकी होंगी। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, बस हमें इसको इधर ले जाना है। माइनस का √3x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का √3x। यहाँ कोई निशान नहीं है, मतलब प्लस डाल दीजिए। -1 = 3। इस 3 को इधर ले आएंगे हम, और अगर आप इस 3 को इधर ले आएंगे तो यहाँ कोई निशान नहीं है, मतलब प्लस इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -3 √3x प्लस -1 - 3 -4। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। इस बार जो हमारे पास कर्व है वो है y = x³ - 3x + 2, और पॉइंट जो है वो है 0,2। तो ये हमारा पॉइंट हो गया x1 और ये हो गया y1। तो पॉइंट हमें मिल चुका है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें निकालनी है। कर्व हमारी ये दे रखी है, तो हमें पता है कि dy/dx स्लोप चाहिए होता है और पॉइंट चाहिए होता है। पॉइंट हमें दे रखा है, बस हमें स्लोप निकालना है।
तो स्लोप निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और यहां पर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहां तो dy बाई डी एक्स का dy बाई डी एक्स ही रहेगा, यहां पर डिफरेंशिएशन होगा एक्स क्यूब का अलग विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 3x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो 3 आगे आ जाएगी और x की पावर 3 थी, एक पावर कम कर देंगे तो 2 रह जाएगी। अब ये पावर थी किसकी, x की, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। ये 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो उसको बाहर निकाल लीजिए। तो 3 बाहर निकाल लिया हमने, अंदर बचा dx और एक और ये dx। डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो हमारे पास जो वैल्यूज आ चुकी हैं वो क्या क्या है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dx माइनस 3dx अपॉन dx प्लस 0। तो इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर dx से dx कैंसिल होके 1 बन जाएगा, यहां भी dx से dx कैंसिल होके 1 बन जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 1, प्लस या माइनस में 0 हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, 3x स्क्वायर माइनस 3, ये हमारे पास dy बाई डी एक्स आ चुका है। हमारा पॉइंट क्या था, तो पॉइंट था हमारा 0,2, तो पॉइंट था 0,2। इसका मतलब x1 की वैल्यू 0 है और y1 की वैल्यू 2 है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब हम निकाल रहे हैं dy बाई डी एक्स एट x1 y1, यानी कि जहां पर भी आपको x नजर आएगा वहां पे x1 भर देना है। y तो इसमें नजर ही नहीं आ रहा कहीं, तो y1 भरने की जरूरत नहीं है। 3x1 का स्क्वायर, x1 की वैल्यू है 0, उसका स्क्वायर माइनस 3 0 का स्क्वायर मतलब 0 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3, 0 मल्टीप्लाई 0 0 आएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। तो आपके पास dy बाई डी एक्स भी आ चुका है। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 ब्रैकेट में x माइनस x1। तो चलिए वैल्यूज भरते हैं अब इसमें। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, ये हमारा x1 था और ये हमारा y1 था पॉइंट में, तो y1 की वैल्यू है 2, तो y1 की जगह हम कितनी पुट कर देंगे यहाँ पे 2। dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट x1 y1 हमारे पास आई है माइनस 3, इसकी जगह पे माइनस 3 भर देंगे, ब्रैकेट x माइनस x1 की वैल्यू है 0, तो y माइनस 2 माइनस का 3 x माइनस 0, जब भी 0 प्लस या माइनस में हो उसको आप लिखिए ही मत, तो ये हो गया y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 3x। इस माइनस 3x को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो प्लस का 3x, यहाँ कोई निशान नहीं है, माइनस 3x जाके यहाँ प्लस का 3x हो जाएगा, और यहाँ कोई निशान नहीं है, तो मतलब प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। प्लस 3x के सामने प्लस डालने की जरूरत नहीं है, तो 3x प्लस y माइनस 2 भी लिख सकते हैं आप, एक ही बात है। तो ये भी आपके पास आंसर आ जाएगा इस तरह का। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन आज का। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो इस बार जो हमारी कर्व है वो कुछ है इस तरह की, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 और पॉइंट है 4,2। तो आपको पॉइंट तो मिल ही चुका है, आपको पता है इक्वेशन निकालने के लिए बस आपको dy बाई डी एक्स निकालना रह गया है। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे हम। तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन लिख दिया है हमने, अब राइट हैंड साइड का भी डिफरेंशिएशन लिख देते हैं। इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये सारे डिफरेंशिएशन जिनका हमें करना है ये सारे प्लस या माइनस की फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसलिए इनका सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग किया जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? जब भी आपके पास कोई पावर हो तो पहले पावर को आगे ले आइए, और पावर x की पावर 2 थी, अब x की पावर 1 कम कर दीजिए, तो 2 की जगह 1। पावर थी किसकी? x की थी, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x भी करना पड़ेगा। 4 एक कांस्टेंट नंबर है जो कि मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो उसको बाहर निकाल लीजिए। dx अपॉन dx बचेगा, 4 बाहर आ गया, अंदर बचा dx और ये dx। 4 बाहर निकालने के बाद क्या दिख रहा है आपको? d और ये x और नीचे dx। डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x 0। 2x, x की पावर 1 है तो पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। dx से dx कैंसिल होके 1 बन जाएगा, -4। dx से dx कैंसिल होके ये भी 1 बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई 1। प्लस में 0 है, प्लस या माइनस में 0 होती है तो लिखने की जरूरत नहीं होती। 2x मल्टीप्लाई 1 2x, -4 मल्टीप्लाई 1 -4। ये हमारे पास आ गया है dy बाय डी एक्स। अब हमारा जो पॉइंट था वो क्या था? तो पॉइंट था हमारे पास 4,2 ना। तो ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 है। तो dy बाय डी एक्स एट x1 y1 क्या आएगा? तो dy बाय डी एक्स की वैल्यू 2x - 4 है। आपको क्या करना है? x की जगह पर x1 भर देना है, और अगर y होता तो y की जगह पे y1 भर देते, बट y तो था ही नहीं इसमें कहीं, 2x x में ही था सब कुछ। x1 की वैल्यू हमारी 4 है, तो यहाँ 4 भर दीजिए, -4। 2 4 जा 8 -4, 8 -4 4 आ गया। तो ये आपके पास dy बाई डी एक्स एट x1 y1 भी आ चुका है। अब निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला y माइनस y1 dy बाई डी एक्स एट x1 y1 ब्रैकेट x माइनस x1। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें आगे कैलकुलेट करना है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज पुट कीजिए इसमें। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 2। dy बाई डी एक्स एट x1 y1 की वैल्यू 4 आई थी, तो यहां 4 भर देंगे। यहां इज इक्वल टू होता है ना फॉर्मूले में। उसके बाद x माइनस x1, तो x की वैल्यू x ही रहेगी, x1 की वैल्यू कितनी थी? 4। y माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो अब आपको क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x बन जाएगा, और ये 4 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 × 4 16। इसको इधर ले जाइए, यहां कोई निशान नहीं है मतलब +4 है, इधर जाके क्या हो जाएगा? -4x। यहां कोई निशान नहीं है मतलब प्लस डाल लीजिए, तो -4x +2
तो माइनस का 4x प्लस का y, 2 नहीं y माइनस का 2 इज इक्वल टू, ये 4x तो यहाँ शिफ्ट हो गया, इधर क्या रह गया सिर्फ माइनस का 16, इस माइनस 16 को इधर ले आइए, तो माइनस का 4x प्लस वाई माइनस 2, ये माइनस 16 इधर क्या हो जाएगा प्लस का 16, माइनस 4x प्लस वाई माइनस 2 प्लस 16, तो ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस जब भी आपको नजर आए तो माइनस करना है आपको, तो माइनस कर दीजिए, 16 में से 2 गए 14, दोनों में से बड़ा कौन सा है, 16 बड़ा है, 16 के सामने निशान कौन सा है, प्लस का, तो ये प्लस डाल दिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि x के साथ पहली वाली वैल्यू के साथ माइनस नहीं होना चाहिए, तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करना है आपको, बस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब पूरे को आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो इस तरह का आएगा। तो पूरे को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वाला बन जाएगा 4x, माइनस वाई बन जाएगा, प्लस वाई बन जाएगा माइनस वाई, और ये माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आपकी बुक में इसका एक और आंसर दिया होगा, वो भी आंसर पॉसिबल है, बट अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर यही बनेगा। बुक में जो आंसर दिया है वो पता नहीं कैसे आया है कैलकुलेट करके, बट पूरी कैलकुलेशन सोल्व करके आपका फाइनल आंसर यही बनेगा।